आज जुम्मतुल मुबारक है और मुहर्रमुल हराम की गालबन आज 6 तारीख है। वाक़या-ए करबला सुनाने से पहले, वाक़या-ए करबला बयान करने से पहले हमें हकीकी तौर पर ये जानना ज़रूरी है कि आखिर वाक़या-ए करबला पेश क्यों आया। आप अहबाब ने जब से होश संभाला है, आपको सिर्फ एक बात का पता है कि 9 और 10 मुहर्रमुल हराम को पूरे पाकिस्तान में आम तातीलात होती है, यानी कि छुट्टी का दिन होता है। और कुछ लोगों को ये खबर है कि 10 मुहर्रमुल हराम को हज़रत सय्यिदिना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत हुई थी और इस वजह से आज के दिन छुट्टी है। और कुछ लोग 10 और 9 मुहर्रमुल हराम को कब्रिस्तान के अंदर जाकर अपने अजीज़ो अकरबा रिश्तेदारैन उनकी कब्रों पर जाकर साल के बाद मिट्टी डाल दी जाती है, अपने प्यारों को याद कर लिया जाता है। ये चंद एक चीज़ें हैं जो हमें सिर्फ इस हद तक मालूम है। कई लोगों को इसके बारे में सही इल्म भी है, वो इस बारे में जानते भी हैं, लेकिन वो बयान करने से कासिर हैं। वो हक़ को छुपाते हैं, हक़ लोगों को बताते नहीं हैं। तो आज आपको जो बात मैं बताने वाला हूँ वो ये है कि आखिर क्या मसला था कि वाक़या-ए करबला पेश हुआ, इस वाक़या ने क्यों जन्म लिया। पहले हमें ये समझना है कि हज़रत इमाम हुसैन हैं कौन। हमें ये पता होना चाहिए, हमें ये इल्म होना चाहिए कि हज़रत इमाम हुसैन का मुकाम क्या है, मर्तबा क्या है। वो कौन हैं जिनके गम में, जिनके सोग में 9 और 10 मुहर्रम की छुट्टी कर दी जाती है और इन अय्याम में उनका ख़ास जिक्र किया जाता है। आया वो कैसी हस्ती हैं, उनका मुकाम क्या है, वो कौन थे, ये समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको उनके मुकाम का, मर्तबे का इल्म नहीं होगा, तब तक आप इस बात को समझने से कासिर हैं। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के प्यारे नवासे थे। हज़रत बीबी फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बेटे थे और हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम के बेटे थे, और ये अहले बैत में से शामिल हैं। और इनके बारे में मेरे प्यारे नबी ने फरमाया कि हसन और हुसैन दोनों नौजवान जन्नत के नौजवानों के सरदार होंगे। जन्नत में जितने भी लोग जाएंगे, जितने भी अफराद जन्नत में दाखिल होंगे, सबके सरदार हैं।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मेरे प्यारे नबी ने फरमाया, ऐ मेरे अल्लाह, मैं हसन और हुसैन से प्यार करता हूँ, जो इनसे प्यार करे तू भी उनसे प्यार कर, जो इनसे बुग़्ज़ रखे तू भी उनसे बुग़्ज़ रख, जो इनसे दुश्मनी रखे तू भी उनसे दुश्मनी रख। ये कौन फरमा रहा है? ये हमारे आका हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। एक दफा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरा में, अपने कमरे में तशरीफ फरमा थे और थोड़ी देर बाद हजरत इमाम हुसैन छोटे से बच्चे थे, खेलते खेलते कूदते सीधा जाके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमरे में दाखिल हो गए, अपने नाना जान के पास। तो थोड़ी देर बाद कमरे से रोने की आवाजें आई, सिसकियां आने की आवाज आई, जिस तरह कोई रो रहा है। तो हजरत उम्मे सलमा ने कहा कि क्या माजरा हुआ है? आपने दरवाजा खोलकर देखा तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इमाम हुसैन को अपने सीने पर लटाया हुआ है और फरमाया कि अभी अभी एक फरिश्ता आया था, उसने मुझे खबर दी कि आपके इस नवासे को आपकी उम्मत कत्ल कर देगी, शहीद कर देगी, और मुझे उस जगह की मट्टी भी दिखाई, और वो मट्टी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उम्मे सलमा को दी। कहा कि जब ये मट्टी सुर्ख हो जाएगी, लाल रंग की हो जाएगी, समझना मेरा नवासा शहीद हो चुका है। वक्त गुजरता रहा, आप जवानी की तरफ कदम बढ़ाने लगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया से ज़ाहिरी तौर पर रहलत हो गई। हज़रत अबू बकर सद्दीक़ का ज़माना आया, फिर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ज़माना खिलाफत आया, फिर उसके बाद हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ज़माना आया, जो मैंने आपको उस दिन खबर दी थी कि किस तरह हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया गया। फिर उसके बाद हज़रत मौला अली की खिलाफत हुई। जब हज़रत मौला अली की खिलाफत कायम हुई, तब एक मसला खड़ा हो गया। जो यजीद के वालिद मोहतरम थे, अमीर शाम हज़रत मुआविया बिन अबू सुफियान, उन्होंने हज़रत अली के खिलाफ बगावत कर दी, जंग का ऐलान कर दिया। वो अमीर शाम थे, गवर्नर थे शाम के। तो हज़रत अली ने ख़त लिखा कि मुआविया, अब मेरी खिलाफत का दौर शुरू हो चुका है, मैं तुम्हें माजूल करता हूँ, तुम वापस मदीना आओ। तो हज़रत मुआविया ने इनकार कर दिया और वहाँ पर लोगों को हज़रत अली के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया, उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी, मिंबरों से गालियां निकालनी शुरू कर दी। फिर जंगे सफीन हुई, दोनों फौजों के दरमियान जंगे सफीन हुई और उसमें 70,000 सहाबा मुसलमान शहीद हो गए। ये सबसे नाजुक मामला था इस्लाम का। उसके बाद मुख्तसर करते हुए आपको मैं वाक़या करबला की तरफ लेकर जाना चाहता हूं कि इसके असल असबाब क्या थे। जब हजरत इमाम आली मुकाम हजरत मौला अली अलैहिस्सलाम की शहादत हुई 21 रमज़ानुल मुबारक को, तो फिर हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की खिलाफत का दौर शुरू हुआ, जो हजरत इमाम हुसैन के बड़े भाई थे। उनकी खिलाफत का सिलसिला सिर्फ 6 महीने तक चला। उनकी खिलाफत का सिलसिला सिर्फ 6 महीने तक चला। फिर सारे मुसलमान मुमालिक के अंदर जहां जहां इस्लाम फैला था, वहां पर अमीर शाम हजरत मुआविया बिन सुफियान की हुकूमत कायम हो गई।
मदीने में भी, मक्के में भी, शाम में भी, अरब में भी, हर जगह पर हजरत मुआविया बिन अबू सुफियान की हुकूमत कायम हो गई। जब उनका आखिरी वक्त आया, ये जो यजीद हम करते हैं, इसके बारे में पता होना चाहिए यजीद है कौन। ये उन्हीं हजरत मुआविया का बेटा है यजीद। वो बहुत ही नाफरमान, शराबी, जानी, नमाज का पाबंद नहीं था, शरीयत को पमाल करता था। वो अपने बेटे की हरकत को जानते थे। हजरत मुआविया यजीद को बड़ी अच्छी तरह जानते थे। ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी कि उसको अपने जाते वक्त, जाने का जब वक्त आया हजरत मुआविया का, तो उन्होंने तमाम लोगों से यजीद के हाथ पर बैत ले ली। यजीद के हाथ पर बायत ले ली और कहा कि ए यजीद, इस चीज का ख्याल रखना, तुम्हें किसी से कोई खतरा नहीं होगा, तुम्हारी हुकूमत कायम रहेगी। सिर्फ एक शख्स ऐसा है जिससे तुम्हें खतरा हो सकता है, सिर्फ एक शख्स ऐसा है। ये कौन कह रहा है? हजरत मुआविया बिन सुफियान। वो क्या कह रहे हैं कि तुम्हें किसी से कोई खतरा नहीं, मैंने हुकूमत बड़े अच्छे तरीके से की है, हमारा पूरे इलाके पे कंट्रोल है। अगर खतरा है तो सिर्फ एक शख्स से खतरा है, और वो शख्स है हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। वो तुम्हें नहीं मानेगा, वो तुम्हारे हाथ पर बैत नहीं करेगा, उसका ख्याल रखना। बात को समझ रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं कि उसका ख्याल रखना? ख्याल से मुराद था कि उसके ऊपर नजर रखना, कहीं वो तुम्हारे खिलाफ बगावत ना कर दे। अब वक्त गुजरता गया, यजीद की हुकूमत कायम हो गई। लोग दिल से यजीद को पसंद नहीं करते थे, तो अहले कूफा ने खत लिखे हजरत इमाम हुसैन को। अहले कूफा ने खत लिखे कि हम आपकी बैत करना चाहते हैं, हम आपको अपना खलीफा बनाना चाहते हैं, आप आए कूफा, तशरीफ लाएं, हमारे सारे लोग आपके साथ होंगे, हम इस यजीद की हुकूमत को तस्लीम नहीं करते। तो जब ये खत पहुंचे मदीना शरीफ में, तो हजरत इमाम हुसैन ने हजरत मुस्लिम बिन अकील को कूफा रवाना किया और कहा कि जाकर देखो वहां के हालात कैसे हैं, क्या वाकई लोग ये चाहते हैं कि वो मेरे हाथ पर बैत करे। तो हजरत मुस्लिम बिन अकील कूफा रवाना हुए। वहां जाकर लोगों ने 70,000 लोगों ने हजरत मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर बैत की। और ये सारा अहवाल, ये सारा किस्सा हजरत मुस्लिम बिन अकील ने खत में लिखा। खत में लिखकर मदीना रवाना किया। और जब खत पहुंचा हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को, तो आपने पढ़ा कि 70,000 लोगों ने बैत कर ली है, लोग आपके दीवाने हैं, लोग आप अहले बैत के चाहने वाले हैं, लोग आपकी खिलाफत को तस्लीम करने वाले हैं, लोग यजीद से तंग हैं, लोग ये चाहते हैं इस यजीद पलीद से जान छूटे और इस्लाम की जो हक और सच की खिलाफत है वो जिनका हक है उनको मिले। तो हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने अहल वयाल, अपने करीबी रिश्तेदारों को, अजीज़ व अकरबा को, ख़ानदान नबुव्वत के चश्मो चराग 72 के करीब अफराद थे जो मदीना से रवाना हुए कूफा की तरफ। अब ये खबर जो थी वो यजीद तक पहुंच चुकी थी। यजीद तक ये खबर पहुंच चुकी थी। कूफा का जो गवर्नर था वो था इब्ने ज़ियाद।
उसने खत लिख दिया था यजीद को कि यहाँ पर बगावत हो चुकी है, लोगों ने इमाम हुसैन को खत लिख के यहाँ पर आने की दावत दी है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो यजीद ने कहा कि जो जो इमाम हुसैन की खिलाफत और बैत करे उसको कत्ल कर दो, उसका सर कलम से सर से जुदा कर दो। तो इब्ने ज़ियाद ने पूरे कूफा में घूमकर यह ऐलान कर दिया कि जिसने भी हजरत इमाम हुसैन की बायत की वो उसको कत्ल कर दिया जाएगा, उसके बच्चों को कत्ल कर दिया जाएगा, उसका जीना मुश्किल कर दिया जाएगा। तो वो जो 70,000 लोगों ने हजरत मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर बैत की थी, तो वो डर गए, अपने घरों में छुप कर बैठ गए। और दूसरी तरफ से हजरत इमाम हुसैन अपने 72 जानिसारों के साथ, खानदान नबूवत के चश्मो चराग के साथ, छोटे बच्चों के साथ, औरतों के साथ वहां से निकले और कूफा की तरफ रवाना हो चुके थे। और कूफा में हजरत मुस्लिम बिन अकील को इब्ने ज़ियाद ने शहीद कर दिया। ये रास्ते में हजरत इमाम हुसैन को खबर मिल गई थी, उनको ये खबर पहुंच चुकी थी, लेकिन आप बिल्कुल करबला के मैदान के पास थे, कूफा के नजदीक पहुंच चुके थे। जब आप करबला के मैदान में अपने खैमे लगाए, वहां तशरीफ लाए, तो इब्ने ज़ियाद की फौज ने आपको चारों तरफ से घेर लिया और उन्होंने ये शर्तें रखी कि अगर यजीद के हाथ पर बैत कर लो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, अगर तुम वापस मदीना चले जाओ, मदीना की तरफ वापसी कर लो, फिर भी हम तुम्हें छोड़ देंगे। हजरत इमाम हुसैन ने कहा कि मैं उस शख्स का जिसके इस्लाम से दूर, हालांकि देखे वो सहाबी का बेटा था, बज़ाहिर मुसलमान था, यजीद काफिर नहीं था, यजीद एक ताबी था। ताबी कहते हैं जिसने सहाबी को देखा हो। ज़ाहरी तौर पर वो मुसलमान था, मुसलमानों का खलीफा था। तो हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया कि उसका किरदार मुसलमानों वाला नहीं, वो एक अय्याश मुसलमान हुक्मरान बना है, मैं कभी भी उसके हाथ पर बैत नहीं करूंगा, चाहे मेरी जान चली जाए, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। और जहां तक वापसी का ताल्लुक है तो मैं जिनके कहने पर आया हूं उन्हीं के कहने पर वापस जाऊंगा। हालांकि वो 70,000 लोग बिल्कुल डरे सहमे अपने अपने घरों में बैठ गए, किसी ने हजरत इमाम हुसैन का साथ न दिया। तो 10 मुहर्रमुल हराम 7 को पानी बंद कर दिया गया, 7 मुहर्रमुल हराम को पानी बंद कर दिया गया, आपको प्यासा छोड़ा। आपके साथ छोटे छोटे बच्चे थे, अली असगर 6 माह का बच्चा था, उसको भी उन जालिमों ने पानी ना दिया, खाना बंद कर दिया। गर्मी की शिद्दत थी, गर्मी के अंदर प्यास से मारा छोटे छोटे बच्चों को, बच्चियों को, और जो जवान थे, जो लड़ने के काबिल थे, उन्होंने यजीद की फौज का सामना किया। और आखिरकार 10 मुहर्रमुल हराम को हजरत इमाम हुसैन ने भी जामे शहादत नोश किया। ये वो वाकया था कि इसका तसलसल देखते जाएं। जब सरे मुबारक हजरत इमाम हुसैन का यजीद के दरबार में पहुंचा तो वहां पर यजीद ने छड़ी के साथ, यजीद के हाथ में एक छड़ी थी, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे को होंठों पर लगाकर कहा कि ये था जो मेरे खिलाफ बगावत करता था।
तो वहाँ पर यजीद ने एक बात कही कि आज मैंने अपने बड़ों का बदला ले लिया। मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि उसके बड़े कौन थे। उसके बड़े उतबा और शेबा थे, जो जंगे बदर के अंदर हजरत अली ने बाप और बेटे को कत्ल किया था। जंगे बदर के अंदर वो यजीद के नाना और मामू थे। जब हजरत इमाम हुसैन को शहीद किया तो उसने ये बात कही कि मैंने आज अपने बड़ों का बदला ले लिया। तो ये मुहर्रमुल हराम का महीना जो है, यह हमें दर्स देता है कि हमेशा हक और सच का साथ दो, चाहे आपकी जान चली जाए, लेकिन हमेशा हक के साथ खड़े रहो। अगर आप बैत कर लेते, फिर भी नौजवान रहते, सरदार रहते, फिर भी जन्नत के नौजवानों के सरदार थे। अगर आप बैत कर लेते, फिर भी जन्नती तो थे, खानदान नबूवत के चश्मो चिराग थे। लेकिन उन्होंने मिसाल कायम की कि कभी भी हक जो है वो बातिल के सामने नहीं झुकता, जो सच है वो झूठ के सामने नहीं झुकता। ये हमारे लिए आज अगर हम हजरत इमाम हुसैन का जिक्र कर रहे हैं तो इसी वजह से कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हक पर जान दी। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें हक बयान करने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।